तो अभी अभी खबर आई है कि विक्रांत मैसी, जिन्होंने 12th फेल जैसी फिल्म में अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला, उन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया सिर्फ 37 इयर्स की एज में। और ये रिटायरमेंट उन्होंने जस्ट उनकी लास्ट फिल्म साबरमती रिपोर्ट के रिलीज होने के बाद किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि विक्रांत, जिन्होंने हसीन दिलरुबा, छपाक और मिर्जापुर जैसी फिल्म्स और वेब सीरीज की है और इतने टैलेंटेड एक्टर हैं, और इसके बावजूद अपने करियर के पीक पे उन्हें अपना रिटायरमेंट घोषित करना पड़ा। और दंगल में छोटी गीता का रोल प्ले करने वाली ज़ायरा वसीम को अपने करियर के स्टार्टिंग में ही आमिर खान के साथ फिल्म मिल जाना और उस फिल्म का इंडिया की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तबाही मचाना और उस फिल्म का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करना, और फिर सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्म करने के बाद उन्हें क्यों इंडस्ट्री छोड़ना पड़ा। और वहीं सिमिलरली रिमी सेन, जिन्हें आपने हंगामा, फिर हेरा फेरी और गोलमाल जैसी कई फिल्म्स में देखा होगा, इन्होंने भी इतनी अच्छी फिल्म्स करने के बाद क्यों इन्हें इंडस्ट्री छोड़ना पड़ा, जानेंगे सारी चीजें आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो हर हफ्ते लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो। ज़ायरा वसीम एक यंग और इमेंसली टैलेंटेड एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में अपनी नेचुरल एक्टिंग के लिए जानी जाती थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने दंगल और गीता फोगाट जैसा रोल प्ले करके सबका दिल जीत लिया। उसके बाद सीक्रेट सुपरस्टार में उनके परफॉर्मेंस ने उन्हें एक यूथ आइकन बना दिया। उनका इनोसेंस और ऑन स्क्रीन कॉन्फिडेंस हर किसी को इम्प्रेस करता था। 2019 में ज़ायरा ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया कि वो बॉलीवुड छोड़ रही हैं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि उनका एक्टिंग करियर और उनका रिलीजियस बिलीव्स के साथ अलाइन नहीं करता है। इस डिसीजन ने फैंस और मीडिया को सरप्राइज कर दिया। ज़ायरा का कहना था कि उनका फेथ उनकी पहचान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और बॉलीवुड का लाइफस्टाइल उनके ईमान और पर्सनल वैल्यूज से कॉन्फ्लिक्ट करता है। उन्होंने कहा, फेम मुझे अल्लाह से दूर ले जा रहा है। ये चीज उन्होंने अपने पोस्ट में लिखी थी। और ये डिसीजन ज़ायरा ने अपने करियर के पीक पे लिया था, जब उनकी फिल्म दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी। और इन फिल्म्स के बाद उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था और उन्हें कई सारी फिल्म्स मिलने वाली थी। उनके पोस्ट ने काफी बज़ क्रिएट किया। कई लोगों को ये डिसीजन इम्पल्सिव लगा, कई लोगों को ये डिसीजन सही लगा। रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ लोगों ने उनके करेज की तारीफ की, लेकिन कई फैंस डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि वो उनकी और मूवीज देखना चाहते थे। लेकिन ज़ायरा अपने ये डिसीजन पर फर्म रही और बॉलीवुड को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। ज़ायरा का डिसीजन एक बड़ा एग्जाम्पल बना कि कैसे एक स्टार अपने मेंटल पीस और बिलीव्स को प्रायोरिटी दे सकता है, चाहे उसका डिसीजन कितना ही कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो। गोलमाल, फिर हेरा फेरी और आवारा पागल दीवाना, इन तीनों फिल्मों में क्या चीज कॉमन है? रिमी सेन एक आइकॉनिक बॉलीवुड एक्ट्रेस जो अपने कॉमिक टाइमिंग और एफर्टलेस चार्म के लिए जानी जाती थी। हंगामा और धूम जैसे फिल्मों में उन्होंने अपने नाम को एस्टैब्लिश किया। रिमी कमर्शियल और कॉमेडी फिल्म्स का एक फेज बन चुकी थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ और एस्पिरेशंस अलग अलग थे। रिमी ने बॉलीवुड को धीरे धीरे क्विट कर दिया क्योंकि उन्हें फील हो रहा था कि उन्हें स्टीरियोटाइप किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्टिंग मेरा पैशन नहीं था, सिर्फ एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल था। ये स्टेटमेंट उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग था। उन्हें लगता था कि बॉलीवुड उन्हें एक स्टीरियोटाइप रोल में टाइपकास्ट कर रहा है, वो सिर्फ कॉमिक रिलीफ के लिए यूज हो रही हैं और उन्हें कुछ क्रिएटिवली चैलेंजिंग रोल्स नहीं मिल रहे हैं। 2011 के बाद रिमी का बॉलीवुड में प्रेजेंस कम होने लगा और उनका फोकस पॉलिटिक्स और फिल्म प्रोडक्शन पे ज्यादा हो गया। रिमी ने नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बुधिया सिंह बॉर्न टू रन को भी प्रोड्यूस किया और पॉलिटिक्स में भी अपने करियर को एक्सप्लोर किया। और उन्होंने बिग बॉस से भी अपना कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया और वो लाइमलाइट से धीरे धीरे दूर होती चली गई। रिमी के फैंस डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन उनका रिस्पेक्ट उनके ऑनेस्टी और इंडिविजुअलिटी के लिए बरकरार रहा। इंडस्ट्री ने उन्हें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और फियरलेस एक्ट्रेस के रूप में याद रखा और रिमी का करियर एक परफेक्ट एग्जांपल है बॉलीवुड के स्टीरियोटाइप्स का, जो एक एक्टर को मजबूर कर देते हैं इंडस्ट्री क्विट करने पर। फरदीन खान को तो हम लोग सब जानते हैं, वही RDX के बेटे जो नो एंट्री, हे बेबी और ओम जय जगदीश जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अपने चार्मिंग लुक्स और स्टाइल की वजह से पॉपुलर हुए थे और ऑफ कोर्स नेपोटिज्म की वजह से भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नेपोटिज्म के बावजूद भी और इतने बढ़िया फिल्म्स देने के बाद भी फरदीन को इंडस्ट्री क्विट करना पड़ा और आज उन्हें 20 साल बाद कमबैक करने का मौका मिला। तो हुआ यह था कि 2001 में फरदीन के पास से कोकेन ड्रग का पोजीशन मिला था, जो कि इनके करियर को डाउन ले गया। ये कंट्रोवर्सी हर तरफ कवर की गई और इस कंट्रोवर्सी के बाद उनका वेट गेन और फिल्मों में ना दिखना
उनके स्टारडम को और कम करता गया। ड्रग कंट्रोवर्सी के बाद फरदीन ने एक इंटरव्यू में कहा और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो अपने हेल्थ और मेंटल वेलबींग के लिए ब्रेक लेना चाहते थे। 2010 के बाद उनका बॉलीवुड में इन्वॉल्वमेंट कम हो गया और उन्होंने अपना फोकस फैमिली और पर्सनल लाइफ पर शिफ्ट कर दिया। फरदीन ने लंदन शिफ्ट होकर अपनी लाइफ को सॉर्ट किया और उनकी लास्ट फिल्म हमें देखने को मिली खेल खेल में, जो कि डिजास्टर रही। तो उनका कमबैक फिलहाल में तो नहीं माना जा सकता, लेकिन लेट्स सी। जिया खान एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपनी एक्टिंग टैलेंट और अपने बोल्ड रोल्स के लिए जानी जाती थी। निशब्द और गजनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उन्होंने काम किया। जिया का एक्टिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने हमेशा अपने कैरेक्टर्स में डेप्थ और इंटेंसिटी दिखाई, जो उनकी एज के हिसाब से काफी इंप्रेसिव था। उनकी खूबसूरती और इनोसेंट अपीयरेंस के बावजूद उनके कैरेक्टर्स काफी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स थे। उनके करियर का स्टार्ट बहुत ही बढ़िया था, लेकिन जिस वजह से जिया इंडस्ट्री में आई थी वही वजह उनकी इंडस्ट्री छोड़ने का भी कारण बन गया। जिया की जिंदगी ने एक शॉकिंग और ट्रैजिक टर्न जब लिया जब 3 जून 2013 को उनकी डेड बॉडी उनके ही फ्लैट में मुंबई में मिली और उनकी डेथ का रीजन बताया गया। लेकिन कई लोगों ने इसे सस्पिशियस एंगल से देखा और उनकी डेथ ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया और उनके फैंस, मीडिया और पूरी इंडस्ट्री और उनके कलीग्स सब शॉक्ड थे। जिया खान की डेथ ने उनके करियर को एक अब्रप्ट एंड दिया, जो उनके प्रॉमिसिंग फ्यूचर को देखते हुए काफी हार्ट ब्रेकिंग था। लेकिन उनका पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रज, जैसे कि उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स और डिप्रेशन से स्ट्रगल करना भी दिखाई देता है। उन्होंने अपने करियर के छोटे से ही सफर में काफी अच्छे रोल्स किए। जिया खान का करियर इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स, प्रेशर और एक्सपेक्टेशन से अफेक्ट हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका रिलेशनशिप एक्टर सूरज पंचोली के साथ भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था। उन्होंने काफी कोशिश की अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने की, लेकिन इंडस्ट्री की हार्श रियलिटी ने उन्हें काफी प्रेशर में डाल दिया। जिया की डेथ ये दर्शाती है कि बॉलीवुड में मेंटल प्रेशर काफी ज्यादा है और उसे टैकल करना बहुत ही मुश्किल। एंड अब बात करते हैं जिनकी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, जिसने अपनी एक्टिंग से हम सबके आंखों में आंसू ला दिए। 12th फेल में विक्रांत मैसी। विक्रांत एक बहुत ही पॉपुलर और टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्होंने कई OTT शोज, फिल्म्स और वेब सीरीज में भी काम किया है और वो अपने बॉलीवुड में इम्पैक्टफुल रोल्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि छपाक, हसीन दिलरुबा और मिर्जापुर जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें बहुत ही प्रेज किया गया। और उनकी फिल्म 12th फेल ने तो उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तक दिलवा दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें 2024 में सिर्फ 37 ईयर्स की एज में अपना रिटायरमेंट घोषित करना पड़ा। तो कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुई द साबरमती रिपोर्ट, जो कि गोधरा इंसिडेंट पे बेस्ड है, उस फिल्म की कंट्रोवर्सी से विक्रांत को एक हिपोक्रेट का टैग और बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। फिल्म के थीम्स और डिपिक्शन ने पॉलिटिकल ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर काफी बैकलैश फेस किया। इस प्रेशर के बाद शायद हो सकता है कि विक्रांत ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया हो। विक्रांत के रिटायरमेंट पोस्ट में उन्होंने लिखा, मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। और ये रिटायरमेंट विक्रांत ने अपनी करियर के पीक पे किया है, इसलिए फैंस के साथ साथ पूरी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा शौक है। लेकिन ये काइंड ऑफ अनफेयर है, क्योंकि विक्रांत जैसे टैलेंटेड एक्टर्स तो पूरी इंडस्ट्री को चाहिए, नेपोटिज्म तो भर भर के पड़ा है। एंड इफ अगर विक्रांत जैसे एक्टर्स और भी क्विट करने लगे ड्यू टू सम प्रेशर, तो आई थिंक सुशांत सिंह केस से हम कुछ भी नहीं सीखे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और विक्रांत का रिटायरमेंट उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उन्हीं के जैसे काफी एक्टर्स के लिए अनबेरेबल हो जाता है और उन्हें इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ता है। आपका क्या सोचना है इस सब बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना। और आपको अगर इसमें की और वीडियोस देखना पसंद है तो आप यहाँ क्लिक करके और देख सकते हैं।